देखिए क्वेश्चन देखो, कह रहा है फलन ऐप के संतत पर विचार कीजिए जहां ऐप निम्नलिखित प्रकार द्वारा परिभाषित है। तो क्वेश्चन 15 देखो, एफ एक्स बराबर 3 यदि एक्स, देखो एक्स बड़ा हो 0 से और बराबर हो और एक्स छोटा हो 1 से बराबर हो तब। 4 यदि एक्स क्या है, 1 से बड़ा है और एक्स से छोटा है तब। 5 यदि एक्स 3 से बड़ा है और बराबर है तब, और एक्स 10 से छोटा है और बराबर है तब ये मान होगा। तो देखो क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे। देखो इसमें पॉइंट क्या क्या है, 0 है, 1 है, 3 है और 10 है, मतलब यहाँ पर 4 पॉइंट है। जब देखो, जब बड़ा हो, देखो 0 है, 0 छोटा है एक्स से और बराबर है, तो मतलब हमें क्या, यहाँ पर देखो, यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट मिल रहा है लेकिन राइट हैंड लिमिट यहाँ पर नहीं मिल रहा है। आओ 10 नुमा, देखो 10 जो है एक्स से बड़ा है। जब ये बड़ा है, एक्स बड़ा है मतलब 10, एक्स क्या है, छोटा है, तो यहाँ पर क्या होगा, जब एक्स छोटा है तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट नहीं होगा, तो हमें राइट हैंड निकालना है और यहाँ पर देखो नहीं दिया गया है राइट हैंड। तो देखो, तो हम क्या करेंगे, निकालेंगे 1 पर और 3 पर। देखो x बराबर 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट, तो देखो लिमिट x टेंड्स टू 1। जब देखो लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट है तो उसमें क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, मतलब x क्या हो, छोटा हो, 1 बड़ा हो। तो देखो यहाँ पर क्या है, ये है, मतलब ये x क्या है, छोटा है, 1 बड़ा है, तो इसका मान 3 होगा। तो देखो यहाँ पर कोई वेरिएबल नहीं है, मतलब चर नहीं है, तो इसका मान 3 होगा। अब देखो राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड टू 1, जब क्या हो, मतलब x बड़ा हो 1 से, तब ये मान पॉसिबल है। तो देखो यहाँ पर x क्या है, बड़ा है, मतलब 1 छोटा है, x बड़ा है, इसका मान 4 होगा। अब निकालो बिंदु पर f1। तो देखो f1 क्या होगा, बराबर कौन है, बराबर ये है ना, तो ये 3 होगा, इसका f1 बराबर 3। तो देखो हमें लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर नहीं है राइट हैंड लिमिट के, और बराबर है, और इसके बराबर क्या नहीं, ये नहीं है f1। तो देखो जब बराबर नहीं है, इसका मतलब क्या है, x बराबर 1 पर संतत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, निकालेंगे 3 पर। तो चलिए देखो, x बराबर 3 पर लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट्स x टेंड टू 3। लेफ्ट हैंड में क्या होता है, जो लेस देन होता है, मतलब इस तरीके से जो होगा, मतलब 3 क्या हो, बड़ा हो और x छोटा जब हो तभी वो मान होगा। तो देखो यहाँ पर x क्या है, छोटा है और 3 बड़ा है, तो इसका मान ये 4 ना होगा, तो यहाँ पर हम 4 रखते हैं। देखो वेरिएबल नहीं है, इसका मतलब इसका 4 होगा। अब निकाल लेते हैं राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड टू 3। अब देखो यहाँ पर क्या होना चाहिए, x बड़ा होना चाहिए 3 से। तो देखो x बड़ा जो है, यहाँ देखो x क्या बड़ा है, x बड़ा है, 3 छोटा है, तो इसका मान ये 5 होगा। यहाँ पर भी वेरिएबल नहीं है, इसका मतलब 5। अब निकालो बिंदु, बिंदु पर। अब देखो इसके बराबर कौन है, मतलब x बराबर कौन है, देखो 3। तो यहाँ पर देखो x के बराबर कौन है, देखो x के बराबर ये है ना, 5 होगा। तो देखो लेफ्ट हैंड लिमिट जो है बराबर नहीं है राइट हैंड लिमिट के, परंतु राइट हैंड लिमिट जो है वह बिंदु के बराबर है। इसका मतलब यह x बराबर 3 पर भी संतत नहीं है। इस स्टेप से इसका होगा कि क्वेश्चन नंबर 15 है, एफ एक्स बराबर 2x यदि x छोटा हो और 0 बड़ा हो। 0 यदि x क्या हो, 0 से बड़ा और 1 से छोटा, तब
4x यदि x 1 से बड़ा हो तब ये मान पॉसिबल है। तो हम क्या करेंगे, पहले निकालेंगे x बराबर 0 पर। क्या निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, लिमिट्स x टेंड टू 0। तो अब देखो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, देखो ये 0 है, ये लेफ्ट है और ये राइट है, तो यहाँ पर 0 माइनस एच होगा और ये 0 प्लस एच होगा। तो जब लेफ्ट हैंड है तो इसका मान क्या होगा, लेस देन होगा, मतलब इस टाइप से होगा, x छोटा होगा। देखो x छोटा क्या है, ये ना है ना, इसका मान ये होगा 2x। अब हम क्या करेंगे, इतना को इतना से करेंगे प्रतिस्थापित, करने पर तो देखो लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखो x का मान क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड है तो 0 माइनस का h होगा, 2 0 माइनस एच। अब यहाँ पर h का वैल्यू रखो 0 माइनस 0, इसको गुना करो 0 आ जाएगा। अब देखो राइट हैंड लिमिट के बारे में, लिमिट x टेंड टू 0। अब देखो जो क्या हो, x जो बड़ा हो 0 से वही मान यहाँ पर होगा। तो देखो x बड़ा है, यहाँ पर देखो x बड़ा है, मतलब देखो जब भी चेन देखो इधर रहता है तो मतलब ये बड़ा होता है और इस तरफ के छोटा होता है। जैसे मान लो इस तरफ से है तो इसका मतलब ये छोटा है और ये बड़ा है, इधर चेन बड़ा है, तो यहाँ पर इसका मान 0 होगा। देखो इसका मान 0 है। अब निकालो बिंदु पर F0 पर, तो इसके बराबर देखो यहाँ पर इसके बराबर क्या है, 0 है, इसका भी 0 होगा। मतलब देखो लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर है राइट हैंड लिमिट के और उसके बराबर है F0। इसका मतलब x बराबर 0 पर संतत है, संतत है। अब देखिए क्वेश्चन में कह रहा है x बराबर 1 पर निकालने के लिए, देखो x बराबर 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 1। अब देखो मान लो ये यहाँ पर 1 है तो ये जो है लेफ्ट हैंड 1 माइनस एच होगा और ये राइट हैंड 1 प्लस एच होगा। तो हम जानते हैं जब भी x क्या हो, बड़ा हो, तो वो होगा राइट हैंड लिमिट। जब x छोटा हो, मतलब यहाँ पर 1 से छोटा जब हो, तो वो होगा लेफ्ट हैंड लिमिट। अब देखो कैसे होगा लिमिट, मतलब यहाँ पर लेफ्ट हैंड है मतलब x छोटा होना चाहिए। देखो यहाँ पर ध्यान से देखो x क्या है, छोटा है 1 से, इसका मान क्या होगा, 0 होगा। तो देखो ये 0 है, देखो यहाँ पर कोई वेरिएबल नहीं है, मतलब चर नहीं है, इसका मान 0 ही होगा। अब देखो राइट हैंड लिमिट के बारे में, लिमिट x टेंड्स टू 1। राइट हैंड में क्या होगा जब x बड़ा हो, देखो तो देखो यहाँ पर x बड़ा है तो इसका मान ये होगा, मतलब x बड़ा है 1 से, इसका मान 4x। अब इसको हम पुट करेंगे, x टेन इतना को इतना से रिप्लेस कर देते हैं, से प्रतिस्थापित या रिप्लेस। तो देखो लिमिट h टेंड्स टू 0, देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 प्लस एच, एक्स का मान 1 प्लस एच, 4 1 प्लस 0, एच का मान 0 रखो तो ये 4 आ जाएगा। अब निकालो वह बिंदु पर, तो वह बिंदु क्या है, F1। देखो इसके बराबर जो है ये 0 ये आ रहा है, बराबर है 0 के, ये इसका मान 0 होगा, 0 है। तो देखो LHL बराबर नहीं है RHL के, इसके बराबर भी नहीं है F0। इसका मतलब यह x बराबर 1 पर संतत नहीं है, संतत नहीं है, मतलब असंतत है। नंबर 16 है Fx बराबर -2। यदि x क्या हो, x जो है -1 से छोटा हो और बड़ा हो तब ये मान होगा। 2x यदि x क्या हो, 1 से बड़ा हो -1 से और +1 से छोटा है और बराबर भी है तभी ये मान होगा। और देखो यहाँ पर 2 यदि
एक्स जब एक से बड़ा हो तब ये मान पॉसिबल है। तो यहाँ पर देखो क्या कौन कौन, देखो यहाँ पर 1 है, एक है, मतलब 2 पॉइंट है। तो हम पहले निकालेंगे -1 पर, उसके बाद +1 पर। तो एक्स बराबर -1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट एक्स टेंस टू -1। तो देखो -1 ये है, तो -1 माइनस एच हो जाएगा, -1 प्लस एच होगा। ये है लेफ्ट हैंड, ये है राइट हैंड। और देखो लेफ्ट हैंड में क्या होता है, जिसका मान लेस देन होता है, मतलब जिसका मान लेस देन होता है, राइट हैंड में जिसका मान क्या हो, ग्रेटर देन हो, मतलब वो बड़ा हो। तो देखो यहाँ पर कि देखो x छोटा है, मतलब -1 से x छोटा है, तो इसका मान संभव है -2। तो देखो यहाँ पर नहीं है चर, इसका मान 2 होगा। अब देखो राइट हैंड लिमिट x टेंड टू -1। देखो x जब बड़ा हो -1 से तभी ये मान पॉसिबल है। तो देखो राइट हैंड में क्या हो जाएगा, तो देखो यहाँ पर बड़ा है तो यहाँ पर 2x इसका मान होगा। तो अब देखो इसको हम प्रतिस्थापित करेंगे इतना से, तो देखो लिमिट h टेंड्स टू 0। देखो राइट हैंड है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 -1 प्लस एच, तो यहाँ पर 2 -1 प्लस एच, मान रखो यहाँ पर 0 -2। अब निकालेंगे वह हम बिंदु पर -1 पर। देखो -1 पर क्या है, बराबर ये है, तो इसका मान तो -2 ये होगा। तो मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर है राइट हैंड लिमिट के, उसके बराबर है f2। देखो x बराबर 1 पर हम करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू 1। तो इसमें क्या होगा, x क्या हो, लेफ्ट हैंड में x क्या हो, छोटा हो 1 से, राइट हैंड में जब बड़ा हो तब मान पॉसिबल है। तो देखिए यहाँ पर x बड़ा है मतलब ये राइट हैंड का है, और यहाँ पर छोटा है मतलब ये 2x इसका होगा, 2x। तो इतना को इतना से प्रतिस्थापित करो, तो देखो लिमिट h टेंड्स टू 0 2, और यहाँ पर 1 प्लस एच हो जाएगा, सॉरी 1 माइनस एच। तो देखो 2 1 माइनस 0 बराबर 2। अब देखो राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट h टेंड्स टू 1, मतलब जो बड़ा हो वो मान यहाँ पर पॉसिबल है। तो देखो x बड़ा है 1 से, तो यहाँ पर इसका मान 2 है, इसका मान 2 होगा। अब निकालो वह बिंदु पर f1 पर। देखो f1 पर क्या है, 2x है, मतलब बराबर 1 क्या है, ये 2x होगा। तो 2x और x का मान 1, तो ये 2 होगा। मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और वह बिंदु पर तीनों बराबर है, इसका मतलब x बराबर 1 पर भी संतत है। देखिए क्वेश्चन 17 है, a और b के उन मानों को ज्ञात कीजिए जिनके लिए f(x) ax + 1 यदि x छोटा है और बड़ा है 3 से तब ये मान होगा, bx + 3 यदि x बड़ा है 3 से तब ये मान होगा, द्वारा परिभाषित फलन x बराबर 3 पर संतत है या नहीं विचार करना है, और इसका मान भी निकालना है a और b का, इसका और इसका। तो x बराबर 3 पर चेक करो, लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू 3। तो देखो ये 3 है, ये 3 माइनस एच होगा लेफ्ट हैंड, 3 प्लस एच होगा राइट हैंड। तो जो क्या हो, जो बड़ा हो वो क्या होगा राइट हैंड लिमिट जो 3 से, और जो 3 से छोटा हो वो लेफ्ट हैंड लिमिट होगा। तो देखो लेफ्ट हैंड लिमिट तो जो छोटा है वही ना होगा। तो देखो तो ये छोटा है, इसका मान ax + 1 होगा,
अब देखो इतना को क्या करना है, इतना से करना है हमें प्रतिस्थापित। करने पर तो करने से हमें क्या मिलेगा, देखो लिमिट इसके स्थान पर यह आएगा h टेंस टू 0, ए एक्स के स्थान पर 3 माइनस एच प्लस 1, तो ए 3h का मान 0 प्लस 1 मतलब 3a प्लस 1 ये होगा। अब देखो राइट हैंड लिमिट के बारे में, लिमिट x टेंस टू 3, जो बड़ा हो वही इसका मान होगा, मतलब ये होगा, मतलब x बड़ा है 3 से, bx प्लस 3, इतना को इतना से प्रतिस्थापित करने पर तो लिमिट x के स्थान पर ये पुट करो h टेंस टू 0, और देखो b x के स्थान पर 3 प्लस h, 3 प्लस h प्लस 3, b 3h का मान 0 प्लस 3, 3b प्लस 3। तो हमें अब क्या करना है, वह बिंदु पर निकाल लेना है। चलिए निकाल देते हैं। देखिए 3 के बराबर यह है, इसका मान ax प्लस 1, ax प्लस 1 है, तो यहाँ पर x का मान 3 है, 3a प्लस 1 होगा। अब देखो हमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है x बराबर 3 पर संतत है, मतलब प्रश्न के अनुसार देखो, प्रश्न अनुसार लेफ्ट हैंड लिमिट जो है बराबर है राइट हैंड लिमिट के, उसके बराबर है f3, तीनों बराबर है। तो देखो ये जो है लेफ्ट का मान है, ये राइट का मान है, और यह बिंदु पर मान है। तो लेफ्ट का मान यहाँ पर रखो 3a प्लस 1 बराबर, राइट का मान यहाँ पर रखो 3b प्लस 3, और बिंदु का मान यहाँ पर रखते हैं 3a प्लस 1। अब कोई है नहीं, कोई बराबर कर लो, तीनों में से कोई बराबर कर लो, मतलब 3a प्लस 1 बराबर, इसको बराबर कर लेते हैं, इसको इधर करते हैं, 3a माइनस का 3 भी होगा, 3 इसको इधर माइनस 1 ये 2 हो जाएगा, कॉमन लेते हैं 3, a माइनस बी बराबर 2, तो a माइनस बी बराबर 2/3। तो यहाँ से देखो a का मान क्या होगा, a का मान b को भेजो इधर, ये माइनस का है प्लस का होगा इस टाइप से, और b का मान देखो माइनस बी बराबर, इसको भेजो इधर, देखो ये माइनस का a होगा प्लस 2/3। अब इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, देखो ये b का होगा प्लस का b होगा, और ये प्लस का a माइनस 2/3, ये a का मान है, ये a का है और ये b का है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगता है तो वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।